वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजू आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रजो मम आ। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री बांके बिहारी लाल की श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री गोस्वामी नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुने महारानी की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। वही यहाँ पे आसन लगन मालिक आसन एक एक आसन एक आसन एक आसन अंदर से आसन ले आओ। करुणा वरुणालय करुणा सिंधु श्री जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से हम और आप इस पावन भूमि में जहाँ निरंतर नामामृत की वर्षा हो रही है, जिस भूमि में निरंतर संतों के द्वारा अमृतमयी वाणी का प्रवाह प्रभावित हो रहा है, जहाँ गाय आह्लादित होकर के विचरण कर रही हैं, ऐसी पावन भूमि में परम पूजन श्री उचित श्री अग्रपीठाधीश्वर श्री महाराज श्री की उपस्थिति में और हमारे परम आत्मी परम पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज जी की सानिध्य में हम और आप श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रिया प्रीतम युगल सरकार राधा माधव श्री सीताराम जी की महती कृपा हम सब लोगों के ऊपर है। कल आपके श्री चरणों में एक बात निवेदन की गई थी कि जिस संत का चरित्र हम श्रवण करते हैं वो प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के अपनी करुणा दृष्टि से हमें देखते हैं। उनका विलोकन करना, उनका देखना, उनका दृष्टि डालना, महाराज हमें सब कुछ प्राप्त हो जाना है, कुछ शेष नहीं रहता है।
इस विकराल कलिकाल में, जहाँ गोस्वामी जी ने कलि केवल मलमूल मलिना कहा है, जहाँ मलिनताओं के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसे विकराल कलिकाल में अब एक आधार संत भगवान ही है, बाकी कोई आधार बचा नहीं है। कलिमल रहित जीवन यदि किन्हीं का है तो इन संतों का है, बाकी सब कलिमल से ग्रसित है। गोस्वामी जी मैंने पत्रिका में लिखते हैं, देव धनुज मुनि नाग असुर सुर, देव धनुज मुनि नाग माया विवसु विचारे, हाँ जी माया विवसु विचारे, तिनके हाथों दास तुलसी कहो, तिनके हाथ कहा अपन पोहारे, कहा जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण, काको नाम पतित पावन है, काको नाम पतित पावन है, कहीं अत दीन पियारे, कहीं अत दीन जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। कलिमल रहित जीवन इन संतों का है, इन संतों की दृष्टि पड़ जाए। पूछरी राम सुखदास जी महाराज ने, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी ने पूज्य भाई जी से पूछा, श्री हनुमान सतपुरदास जी से पूछा, कहा भाई जी ये बताओ संत किसे कहते हैं? भाई जी ने कहा कि आप ही बताओ। बोले नहीं हम आपके मुख से आज सुनना चाहते हैं, संत किसे कहते हैं? भाई जी ने कहा कि जिस वृक्ष के नीचे संत बैठे हों, उसकी हवा किसी को लग जाए, उसका कल्याण हो जाए, उसे संत कहते हैं। उसका दर्शन नहीं, उसकी वाणी श्रवण नहीं, उसकी वायु स्पर्श हो जाए, उसकी हवा लग जाए, उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, उसे संत कहते हैं। कलिमल रहित जीवन इन संतों का है। ये निश्चित बात है कि जिन संतों का हम चरित्र श्रवण करते हैं वो प्रकट हो जाते हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, जीव मात्र में करुणा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम लोग सुनते हैं कि वाल्मीकि तुलसी भयो, क्यों हुए तुलसी? वाल्मीकि जी तुलसी क्यों हुए? क्या आवश्यकता थी? केवल करुणा। जीव मात्र को श्री ठाकुर जी के धाम में पहुंचाने के लिए ये श्री ठाकुर जी की सन्निधि में छोड़ देते हैं। ये सब ठाकुर जी की सन्निधि में रहते हैं लेकिन सन्निधि छोड़ देते हैं। हम लोग सुनते हैं कि ललिता जी स्वामी हरिदास जी के रूप में आए। क्यों आए? वहाँ क्या दिक्कत थी ठाकुर जी के पास में ललिता जी को? क्यों आए? केवल करुणा के कारण। हम लोग सुनते हैं श्री ठाकुर जी की वंशी हितहरवंश महाप्रभु जी के रूप में क्यों आई? केवल करुणा। इन संतों में अपार करुणा है हम जीवों के प्रति। इसलिए प्रेमियों, हम जैसी स्मरण करते हैं ये सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के अपनी उस करुणामयी दृष्टि से हमें निहारते हैं। निहारते ही नहीं है,
महाराज बस तुरंत उपाय करते हैं कैसे जीव भगवत चरणों की प्राप्ति कर ले, कैसे भगवत धाम की प्राप्ति कर ले। और नाभाजी कहते हैं कि जैसे जैसे इनके चरित्र की विधा हमारे अंतःकरण में जाती है, एक एक प्रसंग इनका अंदर जाता है, वैसे वैसे ये भजन की पूंजी हमें लुटाने लगते हैं। इन्होंने जितना भजन किया उसकी भजन की पूंजी हमें देने लगते हैं। अच्युत कुल जसबेर एक जाकी मत अनुराग, ताकि भक्ति भजन को निश्चय हो ये विभाग। विभाग उनका स्मरण करते ही उनके भजन का कुछ अंश हमें प्राप्त हो जाता है और हम माला माल हो जाते हैं। संसार के व्यक्ति क्या देंगे बताओ आप, हैं? बहुत खुश हो जाएगा व्यक्ति तो धन दे देगा, बहुत खुश हो जाएगा तो वस्तु दे दे, बहुत खुश पद दे देगा, लेकिन ये सब नाशवान है, ये सब क्षण का, ये सब जाने वाली है। इससे न किसी का कल्याण हुआ है न होगा। इसलिए इन चीज़ों को संत नहीं देते, संत शाश्वत चीज़ों को देते हैं। संत महाराज ऐसी चीज़ देते हैं जो ठाकुर जी के निरंतर आपको सन्निधि में पहुंचा दे, इसलिए इनसे कोई उड़न नहीं हो सकता। संसारी चीज़ आपको किसी ने दी, आप दुगनी देखो उससे उड़न हो जाओ, लेकिन ये संत ऐसी चीज़ देते हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं इनसे कोई उड़न नहीं हो सकता है। तो प्रेमियों, इन संतों की करुणा देखो। और एक बात और मैंने कल निवेदन की थी आप श्री के चरणों में कि यदि हो सके तो एक संत को साथ में आप रोज रखो। क्या दिक्कत है बताओ? तुलसीदास जी का चरित्र चल रहा है तो तुलसीदास जी को एक दिन तो उनको समय दे दो आप अपनी आयु में, अपनी आयु में एक दिन दे दो कि आज हम तुलसीदास जी के साथ में रहेंगे। सुबह से शाम तक महाराज उनको साथ में रखना क्या है? उनके किसी प्रसंग का स्मरण करना। तुलसीदास जी की हमने कथा सुनी तो उनके किसी प्रसंग का हम स्मरण करें, सुबह करें, दोपहर में भोजन करें तो करें, काम में जाएं तो करें, यात्रा करें तो करें, यानी हमें ऐसा महसूस हो कि तुलसीदास जी हमारे साथ में है। एक दिन कबीर जी को दे दें अपने जीवन का, एक दिन नामदेव जी को दे दें अपने जीवन का। और ऐसा नहीं देने का मतलब हम भोजन करें तो उनको भोजन भी कराएं, हम यदि शयन करें तो उनको सुलाएं भी अपने पास में, यानी बिल्कुल हमारे साथ में चल रहे हैं, इसका निरंतर हमें इसकी अनुभूति हो, महसूस हो। फिर देखो महाराज क्या कमाल करते हैं। कोई साधना अब नहीं हो सकती है, अब इनका संग ही काम करने वाला है। ये सद जाए, क्या छोड़ा हमने, क्या कुछ नहीं, हम जैसे वैसे रहें, इनके चरण को पकड़ लें। हमारे 365 दिन होते हैं एक साल में, एक एक दिन एक संत को दें तो हमारे वर्तमान में 1100 संत हैं। 3 साल की बुकिंग हो गई आपकी। 3 साल एक एक संत आपके साथ में रहेंगे। उनको मानसिक भोग लगा दें आप, उनको मानसिक अपने साथ लिटा लें, यात्रा में चले तो अपनी गाड़ी में बैठा लें, हैं, उनकी आरती करें, उनसे बात करें, उनके प्रसंगों का स्मरण करें, आह्लादित हो जाएगा, निश्चित रूप से आह्लादित हो जाएगा। क्यों? तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। आपने संत की पूजा की और ठाकुर जी की पूजा अपने आप हो गई, अपने आप, बिना प्रयास के। मुझ महाराज जी सुनाते थे, श्रीमती राधादास जी महाराज कि 2 मित्र थे, दोनों ने विचार किया कि चलो भाई जगन्नाथपुरी का दर्शन कराएं। कभी गए नहीं थे और पहले पैदल यात्राएं होती थी, वो पाँव लोग चलते थे। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे चलने की बात हुई तो पहला मित्र दूसरे मित्र के घर में गया, बोले चलो भैया यात्रा समय से कर लें, समय से पहुंचना है, महीनों लग जाते हैं। दूसरे मित्र ने कहा देखो भैया क्या बताएं, बात तो मैंने की तुमको दोपहर में और रात्रि में मेहमान आ गए, ये जो घर में मेहमान पड़े, अब इनको छोड़ के जाऊंगा तो पूरी दिन गाली देंगे। एक काम करो भैया, अब तुम जा रहे हो, ये 100 रुपये मेरे ले जाओ और श्री जगन्नाथ जी को भोग लग पधरा देना, अर्पण कर देना, मैं इस बार नहीं जा पाऊँगा। उसने कहा भैया तू जा, चलिए, मैं तो जाऊँगा, मैं तो निश्चय कर लिया, मैं तो जाऊँगा। तो उसके 100 रुपये जेब में रख कर के वो मित्र चला जगन्नाथपुरी। और कई दिनों के बाद पैदल चलते चलते जब जगन्नाथपुरी करीब 20 किलोमीटर रह गई तो 20 किलोमीटर पहले एक संतों की जमात पड़ी थी और 400-500 संत महाराज त्यागी संत पड़े हुए थे, रसोई बन रही थी,
जैसे यहाँ श्री राम जय जय राम की, वहाँ भी श्री राम जय जय राम की पावन ध्वनि हो रही थी, सब मस्त पड़े। तो जब गुजरा तो उसके कान में आवाज़ पड़ी और उसको लगा चलो भैया अपन भी संतों का दर्शन कराएं। तो गया तो संतों का दर्शन किया उसने। दर्शन करते उसके मन में आया देखो तो सही, इन संतों की रसोई बन रही है, मेरे पास यदि कुछ होता तो मैं भी दे देता, तो सब की सेवा हो जाती। अब उसके पास कुछ नहीं था। पहले व्यक्ति जेब में बिना कुछ रखे जाता था, अपनी बिना व्यवस्था किए जाता था। क्यों जाता था? श्री ठाकुर जी में विश्वास था, इसलिए जेब खाली, किसी कोई व्यवस्था कर, बोले जहाँ जाएंगे ठाकुर जी हमारी व्यवस्था करेंगे। तो उसकी जेब में कुछ था नहीं, अब बड़ी इच्छा हुई कुछ ना कुछ सेवा में लगाऊं। तो उसके मन में आया कि जेब में हाथ डालूं, शायद कुछ निकल आए, तो जो डालेगा वही तो निकलेगा, जो था ही नहीं तो क्या निकले। तो 100 रुपये निकले, उसके मित्र के 100 रुपये निकले। उसने निकाल करके सोचा मित्र तो देख नहीं रहा यहाँ पर, वहाँ जाएगा पूछेगा तो बता दूंगा। एक काम करता हूँ, 99 रुपये तो देता हूँ संत सेवा में, 1 रुपये रख लेता हूँ और जाकर के जगन्नाथ जी को अर्पण कर दूंगा और कह दूंगा भैया तुम्हारे पैसे में अर्पण कराए, 1 रुपया भी पैसा है, 100 रुपये भी पैसा है। तो महाराज वो महंत जी के पास गया, कहा महाराज जी 99 रुपये, आज जो रसोई बन रही है उसमें इसका दूध मंगा लिया जाए, खीर बन जाए, तस्मई बन जाए संतों को। महाराज बड़े प्रेम से तस्मई बनी, उसने भी प्रसाद पाया और पा करके अब वहाँ से चला। 20 किलोमीटर दूरी थी, जगन्नाथपुरी पहुँचा, समुद्र में स्नान किया, जगन्नाथ जी का दर्शन किया और अपने मित्र का 1 रुपये अर्पण किया। 1 रुपये सोचा चलो यात्रा आज पूरी हो गई, ठाकुर जी अब गहरी नींद में सो गया, पूरी में गहरी नींद में सो गया। उसी दिन रात्रि में श्री जगन्नाथ जी जो घर में सो रहा था उसके सिरहाने प्रकट हो गए। जो मित्र घर में सो रहा था उसके सिरहाने प्रकट हो गए और कहा अरे भाई तुम्हारा 99 रुपये हमें मिल गया है, 1 रुपये नहीं मिला। क्या बोले? 99 रुपये हमें मिल गए, 1 रुपये नहीं मिला। उसने सोचा चलो ठीक है, कहीं बेचारा खा पिया लिया होगा, लेकिन 99 तो पहुंच गए और कितना सौभाग्य, उसे वहाँ जाने के बाद दर्शन मिला, मुझे यहाँ मिल गया घर बैठे। वो तो पूरी गया तो दर्शन मिला और श्री जगन्नाथ जी मुझे यहाँ दर्शन दे दिया, कितना बड़ा सौभाग्य। तो महाराज जब पुरी से वापस लौटा हो, गया अपने मित्र से मिलने के लिए, तो बिना उससे कहे ही दूसरे मित्र ने कहा भैया कोई बात नहीं, मुझे ठाकुर जी ने बता दिया 99 रुपये हमें मिल गए, 1 रुपये कोई बात नहीं। और ये उसका माथा ठन, उसने पूरी बात बताई कि मित्र बात ये थी कि 99 मैंने जो संतों की सेवा में खर्च किए उसे ठाकुर जी कहते हमें मिल गया, और 1 रुपये जो ठाकुर जी बोले हमको नहीं मिला। जो संतों की सेवा में खर्च किया वो मिला है, और जो स्वयं ठाकुर जी की सेवा में खर्च किया वो नहीं मिला है। तो प्रेमियों, तुलसी पूजे एक के, दो पूजे जाए। हम संतों की आराधना करते हैं, संतों का वंदन करते हैं। उनके हृदय में विराजमान कौन है? प्रिया प्रीतम युगल सरकार, राधा माधव, सीताराम जी, उनकी पूजा अपने आप हो जाती है। तो ऐसे इन संतों का परम पावन चरित्र हम और आप श्रवण करें और जीवन में इन संतों को साथ में रखने का प्रयास करें, दूरी बना के नहीं रखने का। ऐसा नहीं कि साल में स्वामी जी यहाँ आयोजन करें तब आप भक्तमाल सुने, मतलब कि संत, ना 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 ना, आप नित्य किसी संत को अपने साथ में रखें हैं। एक एक संत का एक एक छप्पे है, आपको एक छप्पे पढ़ने में 3 मिनट लगेगा। रोज उठ के एक छप्पे पढ़ लो, उसी संत की पूजा हो गई। भक्तमाल का एक छप्पे आपने पढ़ा, उससे एक संत की पूजा हो गई। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई तंत्र की, कोई यंत्र की नहीं, उससे उनका आह्वान हो गया, उनकी स्तुति हो गई, उनकी आरती सब उसी से हो गई। और फिर उनके किसी प्रसंग का स्मरण आप करें, आपको महसूस हो कि हमारे साथ में संत हैं, तो जीवन एक दूसरा ही हो जाएगा, बड़ा दिव्य बन जाएगा, चिंता से रहित हो जाएगा, अलौकिक बन जाएगा। क्योंकि ये संत अलौकिक हैं, इसलिए हमारा जीवन भी अलौकिक बन जाएगा। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जब संतों का संग करेंगे तो वही मस्ती आएगी, वही मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार
हे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो हरि भजन में, जो सुख पायो हरि भजन में, सो सुख नाहे अमीरी में। हाँ, सो सुख नाहे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में। हाँ, साहब मिलत मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन काहे फिरत मगरूरी में। हाँ, काहे फिरत मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो। संतों का संग करें। भक्तमाल के प्रारंभ में मंगलाचरण का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया। आप लोग रोज सुनते हैं संतों के मुख से, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि ये चार नाम हैं, तत्वता एक है। जो भक्त हैं वही भक्ति है, वही भगवंत है, वही गुरु है। दूसरी बात, चारों में सामर्थ्य एक सरीके, किसी में किंचित भी कोई कमी नहीं, एक सरीके। पूज महाराज जी कहते थे कि एक चद्दर के चार कोने हैं, एक कोना पकड़ लो आप, पूरी चद्दर आपके हाथ में। चार में एक को पकड़ लो, तीनों तो आपके हाथ में, सामर्थ्य बराबर। तो श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने एक अपनी व्याख्या की, शास्त्रीय व्याख्या अलग है, भक्त की, भक्ति की, भगवान की, गुरु की, ये शास्त्रीय। लेकिन इन संतों ने अपने हृदय में जो अनुभव किया वो अनुभूति वाणी का प्रयोग किया। भक्त क्या है? बड़ी प्यारी सी बात कहती, भक्त क्या है? जिसके जीवन में सच्चाई हो, हरि के प्रति सच्चाई हो, गुरु के प्रति सच्चाई हो, ठाकुर जी के प्रेमियों के प्रति सच्चाई हो। बस बहुत साधारण सी बात, बहुत सिंपल सी बात। भक्त की परिभाषा कर दी, भगवान के साथ सच्चाई हो, गुरु के साथ सच्चाई हो, भगवान के प्यारे दुलारे संतों के साथ सच्चाई हो, वो भक्त है, बस, है ना। और भक्ति क्या है? श्री ठाकुर जी का नाम लेते ही हमारा हृदय गदगद हो जाए, है? ऐसा लगे हे नाथ, हे करुणा बनारे, हम आपके इस नाम के अधिकारी नहीं हैं, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है हमारी कि आपका नाम ले सकें। आज कितनी कृपा हुई आपकी, आपकी कितनी करुणा हुई कि आज हमारे जीवा में आपका नाम प्रकट हुआ। चारो हरि नाम ले तू, चारो हरि नाम ले, आंसुअन झरी है, चारो हरि नाम ले, आंसुअन झरी है, आंसुअन झरी है, आंसुअन झरी है। नाम जीवा में आए और आंसुओं की बरसात होने। एक बात कह के मैं आगे बढ़ूंगा, कहने दूसरी बात है कि श्री चैतन्य चरितामृत में जिन्होंने
श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र लिखा है श्री कृष्णदास कविराज जी ने चैतन्य चरितामृत में। एक बड़ी जोरदार बात लिखी है उन्होंने कि यदि ठाकुर जी का नाम लेने के बाद आपके आंख में आंसू ना आए तो आपसे कोई अपराध बन रहा है। बस आपके कुछ नहीं लिखा। यदि नाम लेते आप कहने गीला ना हो, आंखों से आंसू ना आए, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई आपसे अपराध बन रहा है। हिया फाटहु फूटहु नयनो, गोस्वामी जी दोहावली में लिखते हैं, हिया फाटहु फूटहु नयनो, जरहु सुतन के ही काम, जरहु सुतन के ही काम, द्रवहि स्रवहि पुल कहीं नहीं, द्रवहि स्रवहि पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम, तुलसी सुमिरत राम, तुलसी सुमिरत राम। ठाकुर का नाम सुनते ही रोमांच न होए तो गोस्वामी जी कहते हैं उस शरीर में आग लगा दो, माचिस लो आग लगा दो। ठाकुर का नाम लेते आंखों से आंसू ना निकले, अपने हाथ से आंख फोड़ दो। ये हृदय गदगद ना हो जाए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। चारो हरि नाम लेत असुअन झरी, बड़ी सुंदर व्याख्या भक्ति की। नाम जिह्वा में आए और उनकी कृपा का अनुभव होने लगे। नाम पुरुषार्थ से नहीं आता है, कृपा से आता है। ध्यान रखना, ये जो ठाकुर जी का नाम हमारे जीवा में आए, पुरुषार्थ नहीं भैया, ये कृपा हुई, अनुग्रह हुआ ठाकुर। तो उस अनुग्रह को याद करके हृदय तो विभूत जा, जय आपने मुझे कृपा का पात्र चुनाव कर लिया। और भगवान कौन है? वही भगवंत जोन, बाकी भगवंत हमारे नहीं है, भक्तमाल के। कौन है हमारे भगवान? जो साधारण से साधारण भक्त के भाव को कर आस्वादन करे। साधारण से साधारण यानी कुछ भी नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा भाव उसके हृदय में आ जाए, उसके भाव का जो आस्वादन करे, वो हमारे भगवान है। उदाहरण दे दिया, पांडवंशो करी है। जैसे पांडवों के साथ ठाकुर जी ने भाव का निर्वाह किया, ऐसे करें। ऐसा कौन सा ठाकुर है जो भक्तों की चप्पल लेके चले? महाभारत में ऐसी घटना स्पष्ट लिखी हुई है महाराज कि जब भीष्म पितामह ने 5 बाण पांडवों को मारने के लिए निकाल लिए, पूरी रात भगवान सोए नहीं, आधी रात में द्रौपदी को जगाया, अपने साथ लेकर के महाराज भीष्म पितामह के पास जाने के लिए कौरवों के खेमे में गए। उस समय ठाकुर ने कहा, द्रौपदी तुम्हारे पैर की जो चप्पलें हैं ना, इसकी आवाज़ आएगी तो कोई जग जाएगा, मुझे दे दो, मैं अपने पास ले लूँ। उन चप्पलों को उठाया और ठाकुर ने अपने बगल में दबाया। ऐसा कौन ठाकुर होगा? हमें ऐसा भगवान चाहिए। हमें 7वें आसमान में बैठने वाले भगवान। हमारा काम क्या है? हमारी जेब का पैसा काम आएगा, सुदूर लाखों मील रखो पैसा काम में आएगा। हैं ठाकुर जी साथ में, हमारे किस काम के? हमें तो ऐसा भक्तमाल कहते हैं ऐसा भगवान चाहिए, ऐसा भगवान चाहिए। और जब गुरु का स्मरण किया, भक्ति भगवंत गुरु का स्मरण किया, तो गुरु के स्मरण में हमारे कोई शब्द ही नहीं आया। प्रियादास, क्या गुरु की मैं क्या व्याख्या करूंगा, शब्द ही नहीं आया। तब उनके सामने पयोहारी जी प्रकट हो गए। बोले कृष्णदास पयोहारी जी की। जब शब्द नहीं आया तो पयोहारी जी प्रकट हो गए। महाराज जी कहते उन्हीं की लीला यहाँ चल रही है। महाराज जी कह रहे हैं, स्वामी जी श्री कृष्णानंद जी महाराज, कि उन्हीं की लीला चल रही है। और महाराज जी कल से ही कह रहे हैं कि हमारे पूज्य स्वामी अग्रपीठाधीश्वर जी महाराज ये साक्षात पयोहारी जी के ही स्वरूप हैं, और इसी रूप में हम लोग मानते भी हैं। तो जब गुरु की बात आई तो गुरु के बारे में कोई शब्द नहीं मिला। प्रियादास जी महाराज को जब शब्द नहीं मिला तो अनुग्रह करके पयोहारी जी प्रकट हुए और एक लाइन लिख दी। क्या लिख दी? बोले भैया गुरु जी की व्याख्या यदि आपको चाहिए तो आप एक काम करो, गुरु गुरु ताई के
सच्चाई ले दिखाई जहाँ, गुरु गुरु ताई के सच्चाई ले दिखाई जहाँ, गाई श्री पे हरि जू की रीत रंग भरी है, गाई श्री पे हरि जू की रीत रंग भरी है, रीत रंग भरी है। उनकी रीति, उनकी रहनी, उनके जीवन का चरित्र ऐसा अद्भुत है, जहाँ हर प्रसंग में गुरुत्व प्रकट होता है। उन्होंने अपने बारे में कुछ कहा नहीं, उनका जीवन बताता है गुरुत्व क्या होता है। एक एक पंक्ति देखिए आप श्री नाभाग गोस्वामी जी की। निर्वेद अवध कलि कृष्णदास, अनपर घर पै पान कियो, निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास, अनपर घर पै पान कियो, जाके सिर कर धरो तासु कर तर नहीं अड्यो, जाके सिर कर धरो तासु कर तर नहीं। निर्वेदवत का तात्पर्य है वैराग्य की सीमा, वैराग्य का सीमा, चरमोत्कर्ष बिंदु। चरमोत्कर्ष बिंदु क्या है? कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, जानहि सबहि जीव जगु जागा, जानहि तबहि जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास। अनेक अनेक जन्मों से हमारा राग संसार में है, ये राग ठाकुर जी में हो जाना ही वैराग है, ठाकुर जी में राग हो जाना ही वैराग्य है। कहते कितना राग था श्री पवारी जी का, बोले सीमातीत, सीमातीत, अवधि, निर्वेद अवधि, करि कृष्णदास, अनुपर हर पै पान कियो। आपने दुग्ध का पान ही क्यों किया, अन्न का आपने त्याग क्यों किया? बोले पै है ना, ये सात्विकता प्रदान करता है, दुग्ध सात्विकता प्रदान करता है, हमारी बेटियों में सात्विकता का संचार होता है, इसलिए आपने पूरे जीवन कभी अन्न का स्पर्श नहीं किया। अनंत शिवसिद्ध जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने पूरे जीवन केवल महाराज खीर का पान किया, तस्मय का पान किया, बाकी कुछ नहीं पाया, केवल तस्मय। और उनकी तस्मय इतनी प्रसिद्ध हो गई महाराज, इतनी प्रसिद्ध हो गई कि जगन्नाथपुरी गए तो जगन्नाथ जी बना के लाए तस्मय। और काशी में महाशिवरात्रि के दिन साक्षात पराम्बा पार्वती ने तस्मय अपने हाथ से बनाई महाराज। आशुतोष भगवान शंकर का दर्शन करने गए श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, रात्रि में 12 बजे जब सब सो गए, पट बंद थे, जैसे पहुंचे पट खुल गया। महाराज हम तो आपसी लोग आएंगे तो पट खुलेगा ही। जैसे गए तो भगवान शंकर खड़े हो गए, बोले आचार्य जी आओ, पहले मेरी बात का उत्तर दो। बोले सरकार आज्ञा करिए। बोले कोई भूल से भी पूरी सृष्टि में एक बार राम कहता है, बाबा विश्वनाथ जी कह रहे हैं, कोई भूल से भी सृष्टि में एक बार राम कहता है तो मैं उसे यहाँ से 3 बार प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम। और तुम पूरे सृष्टि के लोगों से राम राम कहला रहे हो, तुम्हें कितनी बार प्रणाम करूँ? शंकर जी कह रहे रामानंदाचार्य से, कोई भूल से एक बार राम कहता है तो मैं यहाँ से 3 बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ, और आप पूरी सृष्टि के लोगों से राम राम करवा रहे हैं, आप बताओ कितनी बार प्रणाम करूँ? अपने पास में बैठाया है, पराम्बा पार्वती से कहा, एक खीर के प्रेमी है, तो अन्न देखे तुम कैसी खीर बनाती हो, चढ़ा दिया शंकर जी ने,
अन्नपूर्णा हो, आज देखते हैं कैसे खीर बना। अरे महाराज काम लेना हो तो चढ़ाना पड़ता है। बोले हाँ मैं भी बना के लाते हूँ। तो स्वामी रामानंदाचार्य जी पूरे जीवन खीर पाए और कृष्णदास पेवारी जी ने पूरे जीवन दुग्ध का पान किया। ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। गुरु का तात्पर्य है कि एन क्रेन प्रकार जीव को ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति करा, श्री ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति करा। अब अच्छा बताओ, संसार की ऐसी कौन सी विधा जो तुम्हें पता नहीं है? बताओ आप। मान लीजिए हर कार्य में व्यक्ति एक्सपर्ट है, सब चीजें पता है हमको, ये मार्ग की चीजें हमको पता नहीं। श्री ठाकुर जी के धाम की बातें, ठाकुर जी के प्राप्ति की बातें, ठाकुर जी के उपासना की बातें, इस मार्ग का हमें क्या, इसलिए हमने गुरु बनाया। पैसे कमाने में गुरु की बुद्धि तेज है कि तुम्हारी तेज है? बताओ। अरे पूरी जो तुमने पैसा कमाया, इन्होंने क्या कमाया? तो पैसे कमाने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है बाबा, किसी पद की प्राप्ति करने के लिए। और एक बात और, गोस्वामी तो साफ बोल दिया। गोस्वामी जी की आप देखो महाराज, ये पद पूज भाई जी बार बार गाते थे, बहुत प्यारा पद है। एक पंक्ति दो पंक्ति में दोहराता हूं कि प्रेम प्राप्त कैसे होता है, ठाकुर जी प्राप्त कैसे हो। यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती यह बिनती रघुवीर गोसाई, हाँ यह बिनती रघुवीर गोसाई, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, चहो न सुगति सुमति संपत्ति, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, रिधि सिद्धि यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती, हाँ यह विनती रघुवीर गोसाई। जिस प्रेम पथ का हमें पथिक बनना है, वहां का सूत्र एक पंक्ति में गोस्वामी जी ने दे दिया। प्रेम चाहिए तो एक काम करो, श्री ठाकुर जी से अच्छी गति भी मत मांगो, सुगति। इसलिए प्रेम चाहिए ठाकुर जी से सुमति, अच्छी मति भी मत मांगो। और तीसरा, ठाकुर जी से संपत्ति भी मत मांगो। और चौथा, रिद्धि सिद्धि, हम जो कहें तुरंत हो जाए, ये भी मत मांगो ठाकुर जी से। और पांचवा अंतिम, कि ठाकुर जी से बड़ाई भी मत मांगो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारी बड़ाई हो। क्यों? ये प्रेम प्राप्ति की 5 दीवारें हैं, इनको जब आप तोड़ोगे तब आप प्रेम की प्राप्ति करोगे। इसलिए गोस्वामी जी का जय जय नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतु रहित बढ़े अनुदिन अधुकाई, बढ़े अनुदिन, यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती, हाँ यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह विनती। पयोहरि जी ने अपने गुरुदेव की सेवा की और सेवा से प्रसन्न होकर के उनके गुरुदेव ने वरदान मांगने को कहा। और पयोहरि ने सबसे पहला वरदान मांगा कि जय जय
यदि आप अत्यंत प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं, तो मुझे पहला वरदान दीजिए कि मैं अहरनिश ठाकुर जी का भजन करूं। ये गुरुदेव से मांगा महाराज, ठीक है। गुरुदेव ने वो मस्त कहा, गुरुदेव ने कहा अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई, और मांगो, मेरी तृप्ति और मांगो। तो दूसरा वरदान मांगा पयवारी जी ने, भगवान मेरी अव्याहत गति हो, यानी कहीं रुके नहीं मेरी गति। मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी अयोध्या जी जाने की इच्छा हो, अयोध्या जी पहुँच जाऊँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी श्री वृंदावन जाने की इच्छा, मैं वृंदावन पहुँच जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि पयवारी जी को पता होगा कि जाम लगने वाले हैं आगे चल करके सड़कों में, तो भजन करने जाएंगे, समय खराब होगा, ऊपर से चलो है। इसलिए अव्याहत गति मांगी, मेरी गति रुके नहीं। दूसरा वरदान गुरु ने कहा और मांगो, और मांगो। तो तीसरा वरदान दिया है। तीसरा वरदान मांगा पयवारी जी ने, काल का विक्षेप मेरे जीवन में न हो। कबहू काल न व्यापहि तो ही, कबहू काल न व्यापहि तो ही, सुमेर से भजसो निरंतर मोही, सुमेर से भजसी। परम पूज्य श्री अग्रपीठाधीश जी महाराज विराजे हैं। श्री पयोहारी जी के महाराज अंतिम जीवन का कोई वर्णन ही नहीं कहीं, बाकी सबका है। भक्तबाल में पयोहारी जी के धाम गमन का कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि वो हुए ही नहीं। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, काल तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा। तो गुरु प्रदत्त आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है, इसलिए जिसके सिर के ऊपर हाथ रखा, नाभा जी कहते हैं, उसके आगे ऐसा हाथ नहीं किया, याचना का हाथ नहीं फैलाया। ये गुरु का पहला लक्षण है। जिसके सिर पर हाथ रखे उसके सामने कभी हाथ फैलाए नहीं, ये गुरु का पहला लक्षण है। और दूसरी बात कहते हैं अरुपो पद निर्वाण। क्या साधारण से है, कोई सुरक्षा आदमी है क्या कि मूंगफली दे आपको, नमक दे? इतनी बड़ी विभूति, वो अपने स्टैंडर्ड की चीज देगा महाराज। जो जैसा देखो, जिसको जिसमें रस है वही तो देगा। इनको प्रिया प्रीतम की लीलाओं में इतना रस है, इतना रस है, इनके पास अब कुछ है भी नहीं इनके सिवा। रसी रस है भाई, नहीं तो देंगे क्या? तुम नमक मांगो, नमक होगा तब तो देंगे। अमृत ही अमृत छकाछक भरा है, इसमें जो भी आता है उस अमृत में डुबो देते हैं। कहाँ पड़े चक्कर में, डूबो तो अमृत में। अर्प्यो पद निर्वाण, यहाँ निर्वाण का तात्पर्य ठाकुर जी का वह धाम जहाँ निरंतर लीलाओं में, आनंद में, उस अमृत में निरंतर डूबे रहते हैं और किसी का आभास नहीं होता है। गोस्वामी ने लिखा है कि व्यक्ति जब वृंदावन आता है या अयोध्या आता है तो अयोध्या धाम क्या करते हैं? बोले उसे अपने रस में इतना डुबो देते हैं कि वो सृष्टि के किसी लोक में रहने लायक नहीं हो रह जाता है, वो केवल धाम में ही रह सकता है। रहने लायक हमारी वृत्तियां तो ले जाती है महाराज जी। आज ब्रह्मलोक जाना है, आज स्वर्ग, कौन ले जाता? वृत्ति ले जाती। वो वृत्तियां समाप्त कर देते हैं धाम। रसमय वृत्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है, वो किसी के लायक नहीं रह जाता। संत कहते हैं हम आपके लायक नहीं महाराज। ऐसे अंतःकरण इतना उच्च कोटि का बना देते हैं संत, उच्च कोटि का स्टैंडर्ड इतना, कुछ स्टैंडर्ड की जगह होगी तभी तो रुकेंगे, उसी उनके अनुकूल जगह होगी तभी तो हम लोग रुकेंगे। तो संत ये जो धाम है वो हमारे हृदय को इतना महान बना देता है कि जहां जहां से चला ठाकुर के बीच में रुकता ही नहीं महाराज। यहां से चले धाम। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही। श्री अयोध्या वासी, श्री वृंदावन वासी ठाकुर जी कहते हैं प्रिय नहीं, अति प्रिय है। अति प्रिय कौन है ठाकुर जी को? किशोरी जी है। जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय जय जय, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय
बंधन धाम को बंधन है, इतना प्रिय बना देता है, आप कहने को इतना ऊंचा उठा देता है कि जैसा लगाओ किशोरी जी से वैसा लगाओ उससे हो जाता है। अतिशय प्रिय ठाकुर जी को जाता है। धन्य इस धाम को, चाहे वो वृंदावन धाम हो चाहे अयोध्या धाम हो, हमारे हृदय को कैसा उच्चतम बना देता है। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने जब पत्र लिखा श्री गदाधर भट्ट जी को, सखी में तो श्याम रंग रंगी, तो लिखा अरे सखी कैसे रंग गई बिना धाम के, तो ये तो धाम रंगता है। तो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर पड़ी वहाँ कर्नाटका में कैसे रंग गए? रंगने का तो ये है बात, वहाँ कैसे रंग गई? सखी हो श्याम रंग, अद्भुत धाम, अद्भुत धाम। जाके सिर कर धरो तासु कर तर नहीं अर्यो, अर्प्यो पद निर्वाण शोक सागर ते छड़ो। क्या बात है महाराज, अनंत काल से जो शोक के समुद्र में डूब रहा है। एक व्यक्ति गया जोशी जी के पास, मतलब मेरा हाथ देख लो। जोशी ने देखा, चश्मा वश्मा लगा के बोले हाँ ये देखा तुम्हारी, ऐसे भैया तुम्हारे जीवन में 10 साल कष्ट है, इसके बाद फिर सुख ही सुख है। वो आदमी को विश्वास नहीं, वो दूसरे के पास गया, नहीं होता ना, वो दूसरा हो सकता है हमारा, दूसरे के पास गया, उसने हाथ देखा, रेखाएं देखी, बोले भैया तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है पूरे जीवन। अब उसको बड़ा गुस्सा है कि तो कहे 10 साल के बाद सुख है, और बोले पूरे जीवन है। और तुरंत आ गया लड़ने के लिए, बोले महाराज कहाँ पढ़ा है आपने ज्योतिष? देखो मैं अमुक के पास गया, उसने कहा कि पूरे जीवन कष्ट है, तुम कहते हो 10 साल के बाद तुमको सुख है। बोले मेरी बात समझ भाई तू, बोले चुपचाप शांत, सपन में क्या करो, तू 10 साल तक कष्ट भोगेगा, दुख भोगेगा, तो तुम्हें तेरा ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि दुख को ही सुख मानने लग जाएगा। तो 10 साल तक दुख में रहते रहते फिर दुख को ही सुख मानने लग जाएगा तू। वही हालत प्रेम जो हमारी है, अनंत जन्मों से सुख दुख में रहते, शोक में रहते, हम शोक को ही सुख मानने लग गए, उस शोक को ही सुख मानने लगे। सुख है नहीं, कैसी विडंबना है? उस शोक उस दुख को सुख मानने लगे। तो इस शोक सागर से श्री हरि जी उसी समय उसी क्षण अलग कर देते, जिस क्षण वो उनके चरणों में अपने आप को समर्पित, उसी, ऐसा नहीं 3 दिन बाद, 3 महीने बाद, 3 साल ना, उसी क्षण शोक सागर से उसी समय निकाल। वृंदावन श्री अयोध्या जी में एक संत थे महाराज जी, करीब 100 साल हो गए उनको। किशोरी जी के बड़े प्रेमी थे, श्री जी के बड़े प्रेमी, जानकी जी के बड़े प्रेमी थे। तो हमारी जानकी जी को जहाँ वो शयन कुंज बनवाई थी उन्होंने, जैसे ठाकुर जी यहाँ भी राजे, ये शयन कुंज बनवाई। तो प्रतिदिन महाराज जी 1 क्विंटल गुलाब के फूल मंगाते और गुलाब की पराग निकालते, पराग पत्तियों के साथ पराग, और उसको बिछाते जहाँ ठाकुर जी का सिंहासन, सिंहासन से लेकर उनके पलंग तक वो प्रतिदिन पराग बिछाया जाता, कोमल कोमल गुलाब की पत्तियाँ बिछाई जाती हैं। बोले जब श्री जी वहाँ से चल करके शयन करेंगे तो इतने कोमल हमारे श्री जी के चरण, कहीं पृथ्वी गड़ ना जाए, उनका रोज का नियम था ऐसा। तो वो क्या करते थे, जब किसी को शिष्य बनाते, दीक्षा देते, तो बड़े कागज में हाथों से लिख के देते कि शरीर छोड़ने के बाद तुम्हें ठाकुर जी के धाम में ये सेवा मिलेगी। पहले बड़े बड़े अक्षरों में पहले शोक सागर ते छाड़ो। ये महापुरुष हमारे वंदनीय है जो अपने भजन की शक्ति से क्षणमात्र में जीव को ठाकुर जी के चरणों का अधिकारी बना देते हैं। गुरु ऐसा ये दूसरा लक्षण है महाराज। तीसरा लक्षण क्या है? तेज पुंज बल भजन महामुनि ऊर धुरेता। इंद्रियों का संयम नहीं होगा तो वृत्ति स्थिर नहीं होगी, सीधी सी बात, इसमें कोई है ही नहीं दाव पे। सिद्धांत है, सिद्धांत सब जगह एक सरीके होते हैं, सब काल में एक सरीके होते हैं। हमारा मन चंचल होगा, हमारी वृत्तियां चंचल होंगी तो हमारे आप न ठाकुर जी की आराधना कर सकते हैं न उपासना कर सकते हैं। इसलिए श्री हरि जी के लिए लिखा है आप ऊर्ध्व रेखा ब्रह्मचारी थे, ऊर्ध्व रेखा ब्रह्मचारी तेज। इसलिए इतना तेज इतना तेज था आपके श्री वपु में, श्री शरीर में इतना तेज था कि बड़े बड़े राजा महाराजा एक बार निहाल लें तो हमेशा हमेशा के चरणों के आश्रित बन जाते थे। आपकी वपु की संयम की आपकी इतनी शक्ति थी, इतना तेज था कि जो जीव एक बार दर्शन कर लेता
वो लुट जाता आपके चरणों में, और लुट ही नहीं जाता, हमारे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेता। जो जिस भजन भाव के लिए मानव शरीर मिला है, आपकी कृपा से उसे भजन भाव मिल जाता। वो अपने इस अहंकार को भूल जाता कि मैं राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ। ऐसा श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, दाहिमा वंश दिन कर उदय, संत कमल ही सुख दियो। आहा, भक्तमाल का प्रत्येक भक्त एक ऐसी सुगंध है पुष्प की जिसने सारी सृष्टि को सुवासित कर दिया। भक्तमाल का प्रत्येक भक्त ऐसे पुष्प की सुगंध है जिसने सारी सृष्टि को सुवासित कर दिया। कैसा जीवन जिया, खिला हुआ जीवन, कि आज हम लोग उसकी सुगंध लेकर के आह्लादित हो जाते हैं। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री पयोहारी जी का स्मरण करके लाखों संतों के हृदय खिल जाते थे। इतना हृदय गदगद हो जाता, रसमय हो जाता, जैसे सूर्य की किरणों को देख के कमल खिल जाता है। ऐसे पयोहारी जी के चरित्र को श्रवण करके लाखों संतों के हृदय खिल जाते थे। ऐसे पयोहारी जी के चरित्र को सामने करके श्री प्रियादास जी ने कहा कि गुरु के क्या लक्षण होना चाहिए, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस पयोहारी जी के चरित्र को आप एक बार चिंतन कर लो, मनन कर लो, श्रवण कर लो, तो गुरु की गुणताई का तुम्हें बोध हो जाएगा। यहाँ कोई व्याख्या नहीं कि इतने अभिभूत हो गए श्री प्रियादास जी, कि इतने अभिभूत हो गए, केवल पयोहारी जी का नाम ले लिया, बस गाई श्री पयोहारी जी की रीत रंग भरी है, रसमय रीति। इनके जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने की जो शैली है, वो हमारे गुरु के लक्षणों को प्रकट करती है। तो पूज्य महाराज जी, हमारे स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज जी की इच्छा थी कि आज पयोहारी जी के बारे में कुछ श्रवण करने को मिले। आज बहुत से कार्यक्रम हैं, अभी 9 बज गया देखिए, और बहुत से कार्यक्रम हैं। आज समस्त भक्तमाल का बंधन होना है, पूरे भक्तमाल के भक्तों की अर्चा होगी, अभी उसी की तैयारी है, और उसमें आप सब सम्मिलित होना, सब, और कुछ नहीं। पुष्प यदि आपको ना मिले तो नाम सुनने से पूरी भक्तमाल का फल मिल जाएगा आपको। इसलिए आज अभी प्रातःकाल और कोई कार्यक्रम नहीं है, शाम को तो सत्संग का कार्यक्रम है। तो सभी प्रेमी लोग से आग्रह है कि उस कार्यक्रम में सभी को सम्मिलित होना है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी देखने के लिए आएंगे कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया, और जो नहीं आएगा उसकी गैर हाजिरी लगना बड़ी खतरनाक है। आज तो हाजिरी ही लगनी चाहिए, जो अभी तक नहीं आए आज जरूर आना भैया, क्योंकि रजिस्टर का मूल है ना, आज तो हाजिरी लगनी ना। आज अटेंडेंस, आज अंतिम दिन है इस 40 दिन से चले हुए कार्यक्रम का। आज हमारा समापन दिवस है। प्रारंभ में देखा जाता है कौन आया, और समापन में बीच बार तो चलता है। तो आज समापन दिवस है, सब लोग उपस्थित रहना, क्योंकि भैया आज तुलसीदास जी प्रसादी बांटेंगे। इतने दिन तो महाराज उस स्वामी कृष्णानंद जी ने आपको खूब तस्मई खिलाई, पूरी खिलाई, और आज गोस्वामी जी बधाई बांटेंगे अपने हाथ से, और उनकी बधाई केवल भक्ति ही है, बाकी कुछ नहीं है। गोस्वामी जी आज भक्ति के समापन में बांटेंगे महाराज जी। ऐसे कैसे होगा? हम बच्चों के लिए कुछ नहीं देंगे क्या? हम ऐसे बैठे रहेंगे क्या? तो आज गोस्वामी जी बधाई बांटेंगे भैया। तो कोई बच मत जाना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वैसे आप समझदार हैं, सब पहले आ जाएंगे। तो आज बधाई मिलेगी, और उस महाराज उस रस्म उत्सव में न जाने कितने सिद्ध महापुरुष आएंगे, कितने। आज वृंदावन खाली हो जाएगा, आज अयोध्या खाली हो जाएगी, कोई वहाँ रहने वाला नहीं है, सब यहाँ आने वाले हैं। तो यदि एक ही जगह सबका दर्शन करना है और आशीर्वाद प्राप्त करना है, आज लूट है, लूट सके तो लूट, ये कल नहीं होगा, आज ही होगा। तो भैया आपके चरणों में विनम्र निवेदन है, आज इस भक्त महोत्सव में आप लोग पधार करके और जीवन का परम लाभ लें। बोलो भक्त वत्सल भगवान, बोलो श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज की, स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि